एजुकेशन 9.0 में आपका वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे का चिन्ह भी दबा दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार साथियों, आज अपने गणित की शिक्षण विधियाँ लेके आए हैं। जो अपने देखते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा, जैसे अपने देखते हैं कि रीट है, इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, यानी शिक्षक से जुड़ी हुई जितनी भी भर्तियाँ हैं उसमें गणित से संबंधित जो शिक्षण विधियाँ आती है वो अपने आज इस वीडियो में लेके आए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। और अपने साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपको हर रोज़ नई सामग्री मिल सके, उसका लुत्फ़ उठाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी, यानी सबसे जो पुरानी है गणित की सभी शाखाओं में जो सबसे पुरानी कौन सी है, वो है रेखा गणित, अंक गणित, सांख्यिकी, बीज गणित। ये गणित की शाखाएं होती है, आपने नाम सुना होगा। तो इनमें सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्यिकी। तो गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी होगी? सांख्यिकी। अगला प्रश्न है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। रेखा गणित की बात कर रहे हैं, प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? आगमन, निगमन, प्रदर्शन, उपयुक्त सभी। तो बताओ दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रायोगिक स्तर पर आप इन सभी विधियों का प्रयोग शिक्षण विधि में कर सकते हो। अगला प्रश्न है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाता है मूल्यांकन यानी किसी चीज का अंकन करना। एक अच्छा मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाता है बालक के व्यवहार में परिवर्तित करने की विधि, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि, उपयुक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे का बालक के व्यवहार में परिवर्तन की विधि, मूल्यांकन की बात कर रहे हैं पढ़े, तो इसमें ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, गणितीय उदाहरण की व्याख्या कर सकता है और समतल हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, समस्या हल करने की, और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर जाएगा। समस्या को हल करने की उपयुक्त विधि अगर बच्चा चुनता है तो वह शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? जो शिक्षण प्रक्रिया के सोपान आपने पढ़े होंगे गणित शिक्षण में, उसका अंतिम सोपान क्या है? मूल्यांकन, उद्देश्य, अधिगम, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं, अंतिम सोपान, केवल एक सोपान पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। पांचवे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का भाग इनमें से नहीं है। ये जो चार दिए गए इनमें से पाठ योजना का भाग कौन सा नहीं है? प्राप्त उद्देश्य, पाठ प्रस्तुति योजना, शिक्षा के उद्देश्य, उपयुक्त सभी। कौन सा भाग नहीं है? तो छठे में क्या हो जाएगा? शिक्षा के उद्देश्य पाठ योजना का भाग नहीं है, प्राप्त उद्देश्य है, पाठ प्रस्तुति योजना है, तो ये शिक्षा के उद्देश्य इसका भाग नहीं है। दोस्तों, अगर आप रीट से संबंधित या किसी भी शिक्षक परीक्षा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। उसमें ये जो वीडियो बना रहा हूं उसका पीडीएफ सामग्री आपको उत्तर व्याख्या सहित मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है। गणित में जो मानसिक जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उसके जन्मदाता कौन है? प्लेटो, आर्यभट्ट, न्यूटन, सीवी रमन। तो बताओ दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्लेटो। मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो। अगला प्रश्न है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? खोज विधि, गणित में खोज विधि का प्रतिपादन आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक, ड्यूवी, स्किनर। बताओ दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खोज विधि का प्रतिपादन आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, पिछले सेकंड ग्रेड में भी आया था।
निगमन विधि का उद्देश्य क्या है? आगमन और निगमन दो विधियां आपने पढ़ी हुई थी, एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक विधि पढ़ दी तो उसका ठीक ऑपोजिट यानी उल्टा उसका क्या हो जाएगा, दूसरी विधि हो जाएगी, आगमन और निगमन। यहाँ बात कर रहे हैं निगमन विधि का उपयोग, क्या उपयोग है? मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना और सूत्र का प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूत्र की स्थापना करना। निगमन विधि में सूत्र की स्थापना करना है और आगमन विधि में सूत्र से शुरू करना है, हल करना है। अगला प्रश्न है सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि पर आधारित है? सामान्य से विशिष्ट, आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विश्लेषण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? निगमन विधि। सही उत्तर क्या हो जाएगा? निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट। और इसका अभी मैंने बताया इसका ठीक ऑपोजिट उल्टा, यानी विशिष्ट से सामान्य क्या हो जाएगा? आगमन विधि में हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आगमन विधि में। अगला प्रश्न है विशिष्ट से सामान्य, ये देखो, तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सी शिक्षण विधि पर आधारित है? अभी हमने पढ़ा था, इसका उल्टा आ गया। तो इनमें से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं इसका आगमन विधि हो जाएगा, क्योंकि निगमन में सामान्य से विशिष्ट होता है, तो आगमन क्या हो जाएगा? विशिष्ट से सामान्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आकार, विस्तार, स्थिति, उपयुक्त, सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? रेखा गणित में सभी को है वो प्रमुख स्थान दिया जाता है। दोस्तों ये गणित शिक्षण विधियों से संबंधित अपना पहला पार्ट है। इससे संबंधित दूसरा और तीसरा पार्ट भी लेके आएंगे, जिसमें गणित की संपूर्ण शिक्षण विधियों से जो प्रश्न पीछे प्रतियोगी परीक्षा में आ रहे हैं वो अपने एक एक करके तीनों वीडियो में कलेक्ट कर लेंगे। आज अपने पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र है। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र है सक्रियता, सजीवता, उपयुक्त, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? प्रेरणा, सजीव, सजीवता से, यानी उसमें कोई एक्टिविटी हो तभी तो उस चीज से अपने को क्या मिलेगी? प्रेरणा मिलेगी। तो इसका सही क्या हो जाएगा? सजीवता। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। गणित शिक्षण में पाठ योजना बनानी क्यों जरूरी है? शिक्षक को पाठ याद होता है ये तो होगा ही नहीं, देखो सीधा सब। दूसरा, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है, छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है, विषय का गूढ़ अध्ययन कराया जाता है। तो इसका सही उत्तर आप सभी जानते हो कि विषय की जो मुख्य विषय वस्तु है, जो उसका विकास है, सही ढंग से किया जाए, इसीलिए पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। दोस्तों थोड़ा सा अगर आप गणित की शिक्षण विधियों को थोड़ा सा गहराई से पढ़ लेते हैं तो आराम से आप हल करते हो। इतनी ज़्यादा वो गहराई से नहीं आती है गणित की शिक्षण विधियाँ, जैसे मनोविज्ञान की होती है। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। गणित विषय का देखो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, रीट 2016 में भी ये प्रश्न आया था। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किस विषय के साथ है? विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र। तो आप सभी जानते हैं कि गणित विषय का है वो विज्ञान विषय के साथ है संबंध है। गणित विज्ञान ऐसे अपने बोलते हैं। अगला प्रश्न है गणित के नियम में निष्कर्ष कैसे होते हैं? गणित के नियम में निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों इसके शिक्षण निष्कर्ष होते हैं। अगला प्रश्न है वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? वे उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा से ही प्राप्त कर लेता है वह क्या है? सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, उपयुक्त, सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षण उद्देश्य। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? विद्यालय की आधारशिला, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, छात्रों की आधारशिला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लूप्रिंट और प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला को तय करता है, नमूना पत्र जिसे अपने बोलते हैं। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त
उपयुक्त विधि कौन सी है? योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक विधि पर आधारित कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19वें का उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। जो दैनिक पाठ्य योजना जो डायरी में बनती है उसके निर्माण में क्या क्या सम्मिलित होता है? विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो इसका आप सभी जानते हो, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि दैनिक पाठ्य योजना में ये सभी चीज़ें हैं वो इनका चयन करना जरूरी होता है। ये सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित हो जाती है, तो इन सब का चयन करना क्या है? जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी जोड़ें, ताकि आने वाली और प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड नई नई सामग्री आपको हर रोज़ मिलती रहे। धन्यवाद।